आपको बता दें, ये बड़ी खबर आगरा से है। आगरा धर्मांतरण केस के दिल्ली से तार जुड़े। धर्मांतरण केस में दिल्ली से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। अब्दुल रहमान के घर से एक लड़की मिली है। रोहतक की लड़की का रेस्क्यू किया गया है। अब्दुल रहमान मास्टरमाइंड है, यूपी पुलिस का ये कहना है। आयशा अब्दुल रहमान के लिए काम करती थी। अब्दुल रहमान को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अब्दुल रहमान के घर से एक लड़की मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक की लड़की का रेस्क्यू किया गया है। इस लड़की को अब्दुल रहमान ने घर में रखा हुआ था। अब्दुल रहमान मास्टरमाइंड है। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, यूपी पुलिस कह रही है कि अब्दुल रहमान मास्टरमाइंड है, उसके घर से रोहतक की एक लड़की को पकड़ा गया है। क्या कुछ है इसके पीछे पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, नवंबर के महीने में रोहतक के एक पुलिस स्टेशन के अंदर मिसिंग शिकायत दर्ज की गई थी इस लड़की की। हालांकि ये लड़की बालिग है और कल जब आगरा पुलिस पहुंची थी दिल्ली के मुस्तफाबाद, तो वहां से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से कई किताबें बरामद की गई और एक लड़की भी मिली। जब उसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता लगा ये वही लड़की है जो कि नवंबर के महीने में रोहतक के पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। हालांकि कन्वर्जन से जोड़कर यह मामला देखा जा रहा है। यूपी पुलिस ने हरियाणा पुलिस को इस संबंधित जो जानकारी है वो शेयर की गई है और जल्द ही हरियाणा पुलिस उस लड़की को अपनी कस्टडी में लेगी और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अब्दुल रहमान, जिसका खुद कन्वर्जन हुआ है, उसका असली नाम दरअसल महेंद्र है। 1990 में कन्वर्जन हुआ, लेकिन शाहीन बाग में जो धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा रैकेट चलाता था कलीम सिद्दीकी, उसके जेल जाने के बाद से अब्दुल रहमान ने इस नेटवर्क को संभाला। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1990 से लेकर आज 2025 तकरीबन 35 सालों से ये जो धर्मांतरण का खेल है वो अब्दुल रहमान चला रहा था। आयशा, जिसकी गिरफ्तारी गोवा से की गई थी, उसके संपर्क में लगातार था। यह भी जानकारी मिल रही है कि अब्दुल रहमान, जिसके संबंध कनाडा में बैठे जो हैंडलर हैं उनसे ज्यादा थे और वहीं से ही पैसे की जो फंडिंग है वो की जाती थी। आयशा के पास पैसा पहुंचता था और उस पैसे को आगे सर्कुलेट किया जाता था। ये एक पूरी चेन है जो कि दिल्ली से ऑपरेट की जा रही थी। दिल्ली का ही नॉर्थ ईस्ट का वो इलाका है मुस्तफाबाद, जहां से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई और वहीं से ही इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। आयशा जो कि गोवा में बैठी हुई थी, आयशा का पति जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर काम करता था और कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में जो लीगल एड देने का काम किया करता था, उसको इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार है वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चेन को जब आप समझेंगे तो दिल्ली से लेकर आगरा, आगरा से लेकर गोवा और गोवा से लेकर पश्चिम बंगाल, हर जगह इनके लोग मौजूद थे। और कहीं ना कहीं पिछले 35 सालों से जब ये कन्वर्जन का काम कर रहे थे तो इनकी संख्या, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया हो, वो भी बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि लगातार इस पूरे मामले में इससे पहले गिरफ्तार किए गए 10 लोग, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब्दुल रहमान को इस समय आगरा ले जाया गया और ये कमिश्नर ऑफिस के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, तमाम सीनियर ऑफिसर्स अंदर मौजूद है। अब्दुल रहमान के घर से जो किताबें बरामद की गई उसको बाकायदा अध्ययन किया जा रहा है। उसमें कन्वर्जन किस तरीके से किया जाए वो भी बताया जा रहा है, वो भी पढ़ा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है कि आखिरकार इनका मोडस ऑपरेंडी किस तरीके का था। अब्दुल रहमान ने खुद कई किताबें लिखी थी जिसमें बाकायदा उसका नाम दर्ज है। उसमें लिखा हुआ है कि अब्दुल रहमान और नीचे महेंद्र, जो उसका पुराना नाम है, उसका भी जिक्र किया गया है। कैसे इस्लाम को बढ़ावा देना है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना है, उसको लेकर तमाम जो लिटरेचर है वो अब्दुल रहमान के दिल्ली वाले घर से बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जब 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, अब्दुल रहमान से जुड़े हुए जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे वो गोवा से जुड़े हुए हो या वो मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हो या उसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ये पूरी जो चेन है जतिन, उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो अभी हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि जितने भी देश भर में छांगुर और उसके गिरोह हैं, सब के सब पकड़े जा रहे हैं। खबर यह है कि दो पढ़ी लिखी बहनें, सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती होती है, फिर शुरू होता है माइंड वॉश का ऐसा गेम जिसमें दोनों को मजहबी साजिश में धकेल दिया जाता है। धर्मांतरण का यह मामला आगरा से सामने आया है। रिपोर्ट वाली बात अब आप देखने जा रहे हैं। क्या कोई सोच सकता है कि दो पढ़ी लिखी बहनें अपने ही देश में धर्मांतरण का शिकार बनेंगी, वो भी इतने शातिर तरीके से कि उन्हें खुद नहीं पता चल पाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। दरअसल आगरा की दो सगी पढ़ी लिखी पंजाबी बहनों का धर्मांतरण करवाकर उनका ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन इससे पहले कि वो आतंकवाद के रास्ते पर निकलती, आगरा पुलिस ने दो सगी बहनों को कोलकाता से रेस्क्यू कर लिया। कोलकाता से रेस्क्यू करवाई गई इन दोनों का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि वो आगरा का अपना घर छोड़कर कोलकाता पहुंच गई और वहां
की मुस्लिम बस्ती में दोनों को रखा गया। इतना ही नहीं, दोनों बहनों का नाम बदलकर अमीना और जोया कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में हमारी टीम रिपब्लिक भारत ने जब पीड़ित लड़कियों के पिताजी से बातचीत की तो सामने आया कि बड़ी बेटी साल 2020 में उधमपुर की रहने वाली समा के संपर्क में आई थी और वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। हालांकि बाद में पिता अपनी बेटी को वापस साथ ले आए थे, मगर फिर भी उसकी बेटी फोन के जरिए समा के टच में थी। ब्रेन वॉश इस कदर किया गया था कि फर्जी अकाउंट बनाकर बुरके में AK-47 के साथ लड़की ने अपनी फोटो लगा रखी थी। ये इनका जम्मू कश्मीर की युवतियों का कुछ कोटा होता है, तो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर करीब 12-14 युवतियां थी। उसमें से एक लड़की मेन थी, जो मेन कल्पिट थी, जिसका नाम खुशबू, सायमा और खुशबू। 1-2 बार कहा था ये पढ़ो, इस्लाम बहुत बढ़िया है, उसका हम क्या एक बार पढ़ के देखो आंटी, तो बस उसी दौरान की बात है। वहीं धर्मांतरण मामले में पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 आरोपी कन्वर्टेड हैं। SB कृष्णा उर्फ आयशा, शेखर रॉय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनी उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, रुपेंद्र सिंह उर्फ अबू रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, मनोज उर्फ मुस्तफा। इसके साथ ही पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने कि आगरा से गायब हुई कारोबारी की बेटियों का धर्मांतरण और उनको वेस्ट बंगाल भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। ये सिर्फ जबरन मजहब बदलने की कोशिश नहीं थी, ये एक ऐसा माइंड कंट्रोल मिशन था, एक साजिश जो सोशल मीडिया से शुरू हुई, ब्रेन वॉश तक पहुंची और आखिर में लड़कियों को ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापस आना बड़ा ही मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि धर्मांतरण सिंडिकेट के आखिर कितने किरदार हैं, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहला नाम है मोहम्मद अली का, पीयूष पवार इसका असली नाम। जयपुर में इसने इस्लाम कबूला, धर्मांतरण करने वालों की कानूनी सलाह उनको देता था। फिर दूसरा नाम है अबू तालिब का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था। ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। 2 लड़कियों को कन्वर्ट होने से पहले इसने बचाया था। रहमान कुरैशी तीसरा नाम है, ये यूट्यूब चैनल चलाता है, ब्रेन वॉश करता है। इन दोनों बहनों के संपर्क में था, आगरा का रहने वाला ये बताया जाता है। अब्दुल रहमान रुपेंद्र सिंह से मुस्लिम बना है, उत्तर भारत का रहने वाला है। लड़कियों को टारगेट करके उनकी मुस्लिम में शादी कराता था। फिर नाम आता है मोहम्मद इब्राहिम का, ऋतिक बनिक इसका असली नाम बताया जाता है। दोनों लड़कियों को ये कोलकाता से लाया और फिर फाइनेंस का काम इसने करना शुरू किया। अली हसन नाम आता है, जिसका शेखर रॉय असली नाम है, बंगाल में कोर्ट का कर्मचारी है। गोवा वाली आयशा का पति भी है। आयशा SB कृष्णा असली नाम है और सबको फंड मुहैया करवाती थी। आयशा को कनाडा का रहने वाला बताया, जो दाऊद है वो फंड देता था, तो वहां से इसको लगातार फंडिंग हो रही थी। लेकिन अगली खबर अब आपको मेरे सहयोगी विवेक बताएंगे।